हेलो दोस्तों, आपका जो एसएससी सीएचएसएल 2020 का जो एग्जाम होने वाला है, जो भी डिस्क्रिप्टिव आपका एग्जाम होने वाला है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो एसएससी सीएचएसएल सीजीएल और एमटीएस एग्जाम के लिए बेहतरीन है। आप इसको देख सकते हैं, तीनों ही एग्जाम के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो मार्क आए थे वो 76 थे आउट ऑफ 100। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप वहां से देख सकते हैं और आई बटन से भी आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो भी आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम में आने वाले हैं या आ सकते हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो टॉपिक आ सकता है वो है गर्ल्स मैरिज एज। ये टॉपिक दोस्तों अभी करंट से रिलेटेड है। अभी गवर्नमेंट ने गर्ल्स की एज का जो है प्रस्ताव पारित किया है, जो कि 18 साल से 21 साल कर दिया गया है। ठीक है, जो कि 18 साल से 21 साल कर दिया गया है। उसको आप पढ़ के जा सकते हैं, जिससे आपको वहां पर अगर ये टॉपिक आता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सेकंड टॉपिक है अपना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ठीक है, काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बनवाया है उसके बारे में आप पढ़कर जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉब लिंचिंग। ये करंट से रिलेटेड टॉपिक है और वैसे भी ये टॉपिक तो जो है पूछने की संभावना रहती है। कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं जो एवरग्रीन रहते हैं, जो कभी भी पूछे जा सकते हैं। उनमें से ये टॉपिक है मॉब लिंचिंग, यानी कि जो अभी कपूरथला में रिसेंट जो केस हुआ है उसके बारे में आप इसमें पढ़ के जा सकते हैं। उसका आप उदाहरण भी दे सकते हैं। अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में आया तो उसका आप उदाहरण दे सकते हैं, और साथ ही कई सारे उदाहरण भी आप इसमें दे सकते हैं। और ये करंट से रिलेटेड टॉपिक भी है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। और ये एक अच्छा टॉपिक भी है, इसको भी आप पढ़कर जा सकते हैं। और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट सब्जेक्ट के ऊपर भी आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं और इसको भी आप लिख कर देख सकते हैं। और मैटर के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि मैटर आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। वो सारे के सारे जो मैटर हैं, उन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैटर है वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। कहीं से भी आप सर्च कर लीजिए, वो आपको मैटर मिल जाएगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉल्यूशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, तो जो पॉल्यूशन रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम है, या फिर पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, या फिर उस पॉल्यूशन को किस तरीके से आप काबू कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम आप वहां पर पढ़ सकते हैं। और उस बात को अगर आपके एग्जाम में आता है तो वहां पर आप उसको लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अपना जम्मू एंड कश्मीर इशू। जम्मू एंड कश्मीर जो इशू है उसका बॉर्डर है, और पाकिस्तान के द्वारा जो भी इशू चल रहा है, और सीज फायर द्वारा जो भी इशू चल रहा है, या फिर आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जो भी इशू चल रहा है, उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और उसको थोड़ा सा अपने मन से लिख भी सकते हैं। और अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में आया तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पाकिस्तान एंड चाइना और अदर फॉरेन पॉलिसी। तो दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना के साथ में हमारी कैसी इशू रहते हैं और अदर जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उनके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़कर जा सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ स्वच्छता भारत अभियान। तो जो स्वच्छता भारत अभियान जो भी गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है उसके बारे में आप पढ़कर जा सकते हैं। इसके क्या क्या स्कोप हैं, ये किस तरीके से काम कर रहा है, इसमें कितने वर्कर्स जो लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर इस बात को चलाया जा रहा है, इस अभियान को चलाया जा रहा है, इसके बारे में आप पढ़कर जा सकते हैं वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन अवर लाइफ, यानी कि अपने आम जिंदगी में, हमारी आम जिंदगी में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, इससे संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, इससे संबंधित क्या क्या फायदे हैं, वो आप प्रोस पढ़ सकते हैं, आप उसके कॉन्स पढ़ सकते हैं, या फिर उससे क्या क्या हमको फायदा हो रहे हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हो रहे हैं, उसको भी आप पढ़कर जा सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी एग्जाम में। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है यूनियन बजट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि यूनियन बजट जो भी सरकार पेश करती है वो, तो बजट मतलब किस संबंधित रहता है, किस तरीके से बजट को प्रस्तुत किया जाता है, उसमें क्या क्या संवैधानिक प्रावधान रहते हैं, वो भी आप पढ़कर जा सकते हैं, जिससे आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाएगी। और आप अगर इससे रिलेटेड भी कोई टॉपिक आया तो आप उसको भी लिख कर आ सकते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है इलेक्शंस इन इंडिया। ठीक है, इलेक्शंस इन इंडिया यानी कि जो भारत में इलेक्शंस होते हैं उसके बारे में आप पढ़कर जा सकते हैं कि वो किस तरीके से होते हैं, ग्राम पंचायत लेवल पर और विधानसभा लेवल पर और लोकसभा लेवल पर
किस किस तरीके से इलेक्शंस होती हैं उसको आप पढ़कर जा सकते हैं। एंड स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स ये सब कैसे काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में किस किस तरीके से मंत्री वगैरह का चुनाव होता है, या फिर उस तरीके से जितने भी रिलेटेड गवर्नमेंट से रिलेटेड टॉपिक हैं वो आप उस पर एक नज़र फेर कर जाइए, जिससे आपकी थोड़ी सी नॉलेज गेन होगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है सिटीजनशिप एक्ट नागालैंड एंड नॉर्थ ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो सिटीजनशिप एक्ट है नॉर्थ ईस्ट साइड में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, यानी कि वहाँ पर जो भी विवाद चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में सिटीजनशिप को लेकर, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़कर जा सकते हैं, क्योंकि ये करंट का इशू है, इसको आपको पढ़कर जाना ही चाहिए, क्योंकि करंट की चीज़ भी कई बार पूछ लेता है उसमें। ठीक है दोस्तों, करंट की चीज़ भी उसमें कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में जो न्यायिक तंत्र है उसको किस तरीके से पालन किया जाता है और उसमें कितने सारे तरह के जो केसेस हैं वो किस तरीके से किया जाता है। आपको पूरा लॉ का पढ़ाई नहीं करनी है, आपको बस मेन पॉइंट्स पर नज़र डालनी है और उससे आपका काम चल जाएगा। थोड़ा थोड़ा भी आप पढ़ लेते हैं उसके बारे में, जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया के बारे में, और आप इस तरीके से उसमें सर्च भी कर देते हैं गूगल पर, तो भी आपको कई सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे और उसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़कर जा सकते हैं, जिससे आपको बाद में नॉलेज मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो भी अपने मूल अधिकार होते हैं उसके बारे में आपको पढ़कर जाना ही, क्योंकि संविधान से रिलेटेड एक टॉपिक है और इससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर आपको वो वीडियो देखना है मैं आई कार्ड में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। और भी कई सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको भी आप पढ़कर जा सकते हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया, राइट टू लाइफ हो गया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हो गए, ईटीसी। जो भी आपके पॉलिटी से संबंधित हों उनको आप पढ़कर जा सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हो गया अपना राइट टू प्राइवेसी। इसके बारे में कई सारी रिसेंट न्यूज़ेस भी आती हैं, जैसे कि व्हाट्सएप फेसबुक की तरफ से कि आपकी प्राइवेसी का जो उल्लंघन किया जा रहा है उनके द्वारा, जो आपकी निजी चीजें हैं उनको कोई और भी पढ़ रहा है या फिर कोई भी और भी उनको दिख सकता है। इसी तरह के एक वायरस की भी न्यूज मिल रही है जो कि स्पाई करता है और जो आपकी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन बताया गया है। तो ये एक करंट से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, तो आप इसको पढ़कर ही जाना। और इसके साथ और जो भी पॉलिटी से संबंधित उसको आप लूसेंट की किताब में से पढ़ सकते हो या फिर ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो, तो ये आप देख लेना। और इनको आपको पॉलिटी से संबंधित आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है फार्म बिल। पहले जो फार्म बिल आया था उसके ऊपर कई सारे प्रोटेस्ट हुए थे और इसके बाद में गवर्नमेंट को इसको वापस लेना पड़ा, यानी कि रिसेंट रिपील अभी इसका हुआ है। तो ये करंट का टॉपिक है, इसको आप पढ़ सकते हो और काफी लंबे समय से भी चला आ रहा है, तो इसको आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ओलंपिक और अदर गेम्स लाइक क्रिकेट। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, अभी हाल फिलहाल में क्रिकेट के गेम भी हुए थे। तो आप एक तरह से गेम के टॉपिक्स भी पढ़कर जा सकते हो, जिसके बारे में आप नेट से सर्च कर सकते हो और थोड़े बहुत गेम से रिलेटेड टॉपिक भी आपको पढ़कर जाने हैं, जिससे आपको बाद में कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर कोई और टॉपिक भी आता है तो आप उसका उदाहरण अगर रिलेटेड हो तो इसका दे सकते हो। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में आपको अगर लिखने को आ जाता है या फिर उससे संबंधित कुछ भी लिखने को आ जाता है, तो आपके पास कई सारा मैटर होगा। अगर आपने इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है तो आपके पास उसके संबंधित कई सारा मैटर होगा, जिससे आपको एग्जाम हॉल में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, इनके बारे में आपको पढ़कर ही जाना है। जैसे कि पीएम मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम जन धन योजना, अटल पेंशन योजना, ये तो कुछ मुख्य योजनाओं के नाम हैं। और आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको कई सारी योजनाओं के नाम मिल जाएंगे, उनको आप पढ़कर जा सकते हो और उनके बारे में आप नोट्स बना सकते हो। और जब भी आप एग्जाम देने जाओ उससे एक दिन पहले उसको रिवीजन करके जाना है। ठीक है दोस्तों, जिससे आपको सारा चीज याद रहे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना वेरियस टाइप ऑफ इंडेक्सेस, इंडिया रैंक एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कि जो बहुत सारे इंडेक्सेस रिलीज होते हैं, जैसे कि हंगर इंडेक्स हो गया, उस तरह के इंडेक्स होते हैं और इंडिया की उसमें रैंक रहती है। तो इसके क्या क्या प्रभाव अपने इंडिया पर पड़ते हैं और इंडिया के लोगों पर इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। यानी कि हंगर इंडेक्स में जैसे या फिर जीडीपी से संबंधित इंडेक्स में भारत को बहुत
कम नंबर दिए गए तो इस भारत की फॉरेन पॉलिसी पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे भारत की इकोनॉमी वगैरह पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे संबंधित आप टॉपिक्स को पढ़कर जा सकते हो। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है अपना आत्मनिर्भर भारत। इससे संबंधित आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस गूगल पर आप डालोगे आत्मनिर्भर भारत तो आपको एक 500 शब्द का ऐसे जो है उसको तैयार कर लेना, और इन टॉपिक से संबंधित आपको 500 शब्दों का ऐसे पढ़ना है, और उस पढ़े हुए मैटर को जो भी आपने पढ़ा है उसको आपको बिना देखे अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है, और इसी तरह आपको सारे ऐसे जो है लिखने हैं। अब आपके एग्जाम के बहुत कम दिन बचे हुए हैं, और अगर आप आगे भी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे भी जब आप डिस्क्रिप्टिव का पेपर देंगे तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है कोविड-19 पेंडेमिक एंड इट्स इम्पैक्ट। जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़े, हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़े, उसको आप पढ़कर जा सकते हैं। नेक्स्ट है अपना फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, यानी कि भारत में जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनका क्या फ्यूचर है, वो किस तरीके से चलेंगे, और पेट्रोल डीजल कितनी बढ़ती हुई कीमतों के बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है क्या योगदान रहेगा और वो किस तरीके से आगे ग्रोथ कर पाएंगे। क्योंकि अभी कई सरकारों ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया है, और ये एक करंट का टॉपिक भी है, तो इसको आप जरूर पढ़ कर जाएं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है माइग्रेंट वर्कर रोल इन इंडिया एंड इट्स इकोनॉमी। तो जो माइग्रेंट वर्कर से संबंधित जो मामला था वो कोविड-19 में जब लॉकडाउन लगा था उससे संबंधित सब लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया था, और इससे संबंधित मैटर अभी भी आ सकता है, तो आप इसको भी पढ़कर जाइएगा। और जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी एडिक्शन, यानी कि मोबाइल और टेक्नोलॉजी की जो एडिक्शन है और जो गेमिंग वगैरह की एडिक्शन है वो किस तरीके से बच्चों को प्रभावित कर रही है, और बड़े बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी किस तरीके से वो प्रभावित कर रही है, इसके बारे में आप मैटर लिख सकते हैं। और इससे संबंधित कई सारी करंट में घटनाएं भी होती रहती हैं, उनको भी आप देख सकते हैं करंट की न्यूज से संबंधित। और नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, यानी कि ऑनलाइन जो भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, अब लॉकडाउन से इतना भी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, आप ये वीडियो भी ऑनलाइन ही देख रहे हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का क्या क्या प्रभाव पड़ा है और ये किस तरीके से काम करता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या क्या नुकसान है, वो आप सारे बता सकते हैं, और ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। और दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क फ्रॉम होम, यानी कि इसी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड ये वर्क फ्रॉम होम, बस इसमें पढ़ते हैं और इसमें अपना काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम से संबंधित भी आप लिख कर जा सकते हैं और इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़कर जा सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज इकोनॉमी, और इंडियाज इकोनॉमी से संबंधित जैसे ये है कि कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन लगा था उसमें इंडियाज इकोनॉमी क्या हो गई, या फिर इंडिया की इकोनॉमी चलती कैसे है, इसको कौन कौन चलाता है, इसके बारे में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसमें चलते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा रफली आइडिया लेकर जा सकते हैं, जिससे आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। और नेक्स्ट है अपना अदर पॉलिटी टॉपिक्स, लास्ट और नेक्स्ट है अपना अदर पॉलिटी टॉपिक्स, यानी कि आपको जो भी पॉलिटी से संबंधित हैं टॉपिक्स उनको आप पढ़कर ही जाएं। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आ जाता है तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि इनमें से कोई भी आपको यूट्यूब पे कोई भी टीचर बिल्कुल गारंटी से ये नहीं बोलेगा कि इनमें से कोई एक टॉपिक आपका एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि हमेशा टॉपिक अनएक्सपेक्टेड ही आते हैं और ऐसे टॉपिक आते हैं जो आपको पता हो पहले से। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं आता है जो कि आपको नहीं पता हो, बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक आता है, आपको बिल्कुल सब कुछ पता होगा उसके बारे में। ऐसे ही टॉपिक आते हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर इनमें से कोई टॉपिक आ सकता है आपके एग्जाम में, और अगर नहीं भी आता है तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ने के बाद में आपको इतनी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि अगर आप कोई अनएक्सपेक्टेड टॉपिक भी आ जाता है तो उसको भी आप आसानी से करके आ सकते हो। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप वहाँ पर कुछ भी नहीं लिख पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।